हेलो गाइस, तो आज हम लोग पतोड़ू बना रहे हैं। तो अभी उसकी प्रिपरेशन चल रही है, आपको दिखाते हैं। किसकी छोड़ो, चाकू छोड़ दो। वो देखो, वो देखो बेबी, बेबी क्या कर रहा है। हाय हाय, बेबी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अभी प्रिपरेशन चल रही है पतोड़ू बनाने की। हमारे इधर पतोड़ू बना बोलते हैं, कईयों के इधर पतीड़ बोलते हैं। तो हाय, हेलो, हाय, आप भी बोल दो हाय। आपको दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से। तो यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है देसी तरीके से। हम मिक्सी में ग्राइंड नहीं कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे मसाला रेडी हो रहा है। यहाँ पे हमने पत्ते साफ कर दिए और यहाँ पे ये रखा है आटा। अभी इसको गूँथेंगे। मक्की का आटा है ये, हमने बेसन मिक्स नहीं किया। ऐसे तो बेसन भी मिक्स करते हैं, लेकिन बेसन नहीं किया मिक्स, सिर्फ मक्की का ही आटा है ये। तो अभी बताते हैं इसमें क्या क्या डाल रहे हैं। नमक, इसमें नमक डाल दी, हल्दी डाल दी, मतलब जो भी आप इसमें जीरा पाउडर, गरम मसाला, फिर इसमें मीठे वाले सौंफ होती है और अजवाइन, ये सब डाल दिया। और जो यहाँ पे तड़का बन रहा है मसाला, इसमें प्याज है, हरी मिर्च है और एक होता है यहाँ पे मसाला भाबरी बोलते हैं हमारे इधर। आपको उसका पौधा दिखाऊंगी, आपके इधर पता नहीं क्या बोलते होंगे। बस यही डालना है। अभी इसको लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि पत्तों के ऊपर कैसे लगाते हैं। पहले आटा लगा के दिखाते हैं ना आपको। और बनाने वाले ताई जी मसाला बना रहे हैं और मम्मी जी आटा लगा रहे हैं और मैं बैठी हूँ और मेरे बच्चे ये भी काम कर रहे हैं। ये लहसुन छील रही है और वो डांस कर रहा है तो अभी आटा लगाते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे इसमें ये जो मसाला तैयार किया ना, ये डाल दिया और अब इसको मिक्स करेंगे। हेलो गाइस, तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो आप लोगों ने देख ही लिया, यहाँ पे हम बना रहे थे पतरोड़ू। प्रिपरेशन तो मैंने आपको बता ही दी कि क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, आटे में क्या डालते हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मी बना रहे थे और ताई पत्तों को साफ़ कर रहे थे। मतलब ऐसे तो साफ़ कर दिए थे, लेकिन फिर भी मतलब जैसे बना रहे थे उस टाइम भी थोड़ा साफ़ कर रहे थे इनको। तो मतलब ऐसे करते हैं, एक पत्ता लेते हैं, फिर उसके ऊपर आटा लगाते हैं, फिर दूसरा पत्ता उसके ऊपर रखते हैं, मतलब पत्ते के ऊपर पत्ता रखते हैं और उनके ऊपर आटा लगाते हैं। आटा ज़्यादा भी नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा आटा लगाते हैं। मतलब ज़्यादा आटा लगाते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा सा आटा लगाओगे ना आप, तो मतलब फिर जब आप लोग फ्राई करते हो ना, तो वो आटा मतलब अच्छे से, जैसे पकौड़े लगते हैं ना, तो उस तरफ से लगता है ये, मतलब बहुत टेस्ट लगता है। फिर ज़्यादा आटा हो ना तो वो ऐसे कच्चा जैसा लगता है और अच्छा नहीं लगता है। तो कम आटा लगाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को तो वैसे अच्छे लगते हैं, जैसे कम आटा लगा के। अपने अपनी पसंद होती है। तो फिर ऐसे पत्ते के ऊपर पत्ता रखते हैं और उस पर ऊपर आटा लगाते हैं। फिर दोनों तरफ से फोल्ड करना है उसको और ऐसे रोल करके ऐसे ये। और हमने ना ये वो हल्दी का पत्ते में लपेटा, फिर उसके बाद रोल करने के बाद इसकी खुशबू अच्छी आती है। और फिर यहाँ पे कुकर लिया, उसमें थोड़ी सी 2-3 लकड़ियाँ डाली, फिर ये प्लेट डाली और फिर उसके ऊपर 1 बाय 1 करके ये पतरोड़ू डाल दिए हमने।
और हाँ, कुकर में थोड़ा सा तेल डाला था और छोटे वाला ग्लास होता है ना, वो पानी का डाल दिया था। और स्टीम करने के लिए 2-3 सीटी में ये स्टीम अच्छे से हो जाते हैं। फिर हमने मतलब सुबह ही निकाले थे ये, रात को नहीं निकाले थे कुकर से। अगर आप सुबह निकालते हैं तो अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब अच्छे से सूख जाते हैं। ऐसे अगर आप गरम गरम निकाल दोगे ना तो ये गीले गीले से रहते हैं। फिर मैंने इनको काटा और फिर यहाँ पे हम लोग फ्राई कर रहे थे, सुबह का टाइम था। तो यहाँ पे हम मम्मी फ्राई कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। ये है दाल, दही और चपाती और ये पतरोड़ू। तो आप लोगों को मैं दिखा रही थी कि फ्राई करके कैसे लगते हैं। पतले पतले काटते हो तो अच्छे से फ्राई होते हैं, बिल्कुल करारे से क्रिस्पी। और फिर हम लोग मायके से आ गए और फिर शाम को गए थे शादी में। तो मेरे पतिदेव की मासी की लड़के की शादी थी, तो हम वहाँ पे आए थे। तो आपने देख लिया डीजे नाइट, तो आपने देख ही ली बच्चे कैसे डांस कर रहे थे। उन्होंने तो खूब सारी मस्ती की वहाँ पे। और फिर मैं वहाँ का आपको व्यू दिखा रही थी कि धुंध देखो आप, धुंध कितनी ज़्यादा थी, जैसे सर्दी में पड़ती है ना नवंबर और दिसंबर के महीने में।
यहाँ पे इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी थी। हमारे उधर भी पड़ती है, मतलब जहाँ पे हमारा घर है वहाँ भी पड़ती, लेकिन वहाँ पे इतनी नहीं होती, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा थी। इनके घर के पास में ही था शादी वाला घर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी अभी, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था वो यहाँ से। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं दिख रहा, धुंध ज़्यादा थी ना, तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, तो कैमरे में तो फिर और कम दिखाई देगा। तो ये मेरी जेठानी के मतलब मेरी जेठानी के मायके यहीं पे हैं, तो उनकी चाची जी का घर था, हम वहाँ पे थे। तो अभी शादी वाले घर में तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो और फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, फिर सोते भी नहीं हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का है, ये मैं आपको दिखा रही थी धाम, हिमाचली धाम, चावल और सब्जियाँ हैं ये, तो आप लोग देख सकते हो। मुँह में पानी आ जाता है देख के, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये। और फिर उसके बाद चल पड़ी जी बारात दुल्हन को लाने के लिए। तो चलिए आप लोग कीजिए एंजॉय, बस इतना सा ही कैप्चर किया था मैंने। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।